ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट अगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छी। थैंक यू। तो आज मु तुम स्टार्ट करुच्ची ओ डबल एसएससी सीजीएल रो मेन बैच बा मेन रो क्लास टिके खाली मु डिस्कशन करी तापर क्लास को स्टार्ट करी। काली जो डिस्कशन टा करी एक्चुअली से रिकॉर्डिंग टा कवर अप हो पार नथला बा रिस्टोर हो पार नथला। तो से क्लास को मु आउ थरे करी पूरा गोटे घंटार क्लास चलिवो। दैट मीन्स से चारि पांचटा टॉपिक को गोटे क्लास रे मु कंप्लीट करी पूरा 1 आवर रो क्लास टा रही। तो मन रख आमर जो मेन पेपर रे तीनोटी टॉपिक रहुछि। गोटे होछि लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज माने इंग्लिश और ओडिया। तापर होछि जीएस पेपर, जीएस पेपर माने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ए समस्त जिंस मिसिक के था। आउ गोटे जिंस मन रख लैंग्वेज पेपर 100 मार्क, 50 मार्क ओडिया, 50 मार्क इंग्लिश। जीएस पेपर होछि 100 मार्क, ता तो टोटल होछि 200 मार्क। 200 मार्क पई सेफ्ट स्कोर जदि आज डेट रे हम डिस्कशन करबा, जदि हम 130 प्लस रखुछे, 130 प्लस रखुचे ताहले आम गोटे सेफ स्कोर भितर रही पारिबा। आ भलो पोस्ट पाई हेले हमको 160 150 एभव स्कोर करिया पड़िबो। ओके, तो मन रख आमे वर्तमान 2 मास भितर मु मेन रो सिलेबस को सारिबी सीजीएल, जोटा कि मेन रो सिलेबस कहले माने कहा कहा को ना ओडिया, इंग्लिश और ऑल जीएस डिसेंबर 15 भितर संपूर्ण सिलेबस सरिबो। आ मन रख आ सीजीएल रो नोटिस मध्य नवेम्बर सॉरी नवेम्बर लास्ट आड़ को आसबार चांस रोचे। तो ता भीतर आम ट्राए करबा जिते दूर पारिबा मेन रो सिलेबस को सारदवा। ओके, तो स्टार्ट करबा आज फास्ट क्लास पॉलिटी। अच्छा, समस्त पीडीएफ शो होचे, केही भी नोट करिवनी काहे ना तुमको मु टू द पॉइंट रे पढेबी। आ को जिंस आसीबार चांस रोचे से विषय मध्ये डिस्कशन करेबी। अगेन समस्त क्वेश्चन मोर पीडीएफ शो होचे, ये सुन। अच्छा, थैंक यू। ମନେ ପକେଇଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓ ଡବଲ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ସିଜିଏଲ ର ଜିଏସ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଜିଏସ୍ ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଲିଟିର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ପୁରା କମ୍ପଲସରି। 20ଟା ହିଁ ଆସିବ। 2 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ ହେଇଛି, ତାର ତ ଏ ବର୍ଷ ବି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା 20ରୁ ଯେମିତି 20 ରଖିବା। ପଲିଟି ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେବି। 10ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟି ସାରିବି, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଏ ଯୋଉ ନୋଟକୁ ତୁମେ ଜମାରୁ ବି ଲେଖିବନି। ଏ ନୋଟ ଯଦି ପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢିଦେବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢିଲେ କଣ ହବ, ତମେ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦେଲ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କହିଥିବି ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏ ନୋଟଟା ପିଓର ଓପିଏସସି ଓଏସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢା ଯାଉଥିବା ପ୍ରିଲିମର ନୋଟ କୁ ମୁଁ ସର୍ଟ କରି ପଢଉଛି। କାହିଁକି ନା ଓ ଡବଲ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ସିଜିଏଲ ରେ ପ୍ରିଲିମ ଲେବୁଲ ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ ଲେବୁଲରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ ଲେବୁଲରେ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମେ 100ରୁ 100 ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଲିଜିବଲ ହବା। ଓକେ, तो प्रथम टॉपिक होची मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज मु 3टा टॉपिक पढ़ेबी। द्वितीय टॉपिक हबो प्रिएम्बल, तृतीय टॉपिक हबो बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ए तीनोटी टॉपिक आज तुम सहित डिस्कशन करी। प्रथम आसला मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मन रख, साधारणतः जो मैंने ओएस प्रिपरेशन करती से स्टेटमेंट आकार प्रिपरेशन करता, किंतु सीजीएल रे स्टेटमेंट आकार क्वेश्चन आसे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आसता है। तुमको क्वेश्चन पचार 4टा ऑप्शन थी, से ऑप्शन भितर तुमको चूज करिया था। बट इन द ओपीएससी केस जोटा कि प्रिलिम रे तुमको स्टेटमेंट देथिबो, को स्टेटमेंट ठीक अछि, को स्टेटमेंट भूल अछि, ए टाइप रो क्वेश्चन दे। किंतु इथरे से भली नुहे, किंतु एकदम पढ़ी पढ़ी कि जीवी से हिसाब से तुमको कही जीवी जे को टाइप रो क्वेश्चन आसीबो। जे ए जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे सर्वप्रथम हमको आइडिया किए देथिले ना एमएनए रॉय, जे कि ए विषय आइडिया देथिले। परवर्ती अवस्था रे इंडियन नेशनल कांग्रेस बा आईएनसी 1935 मसीह रे डिमांड करथिले जे हमको कॉन्स्टिट्यूशन रो आवश्यकता अछि। तथ आईएनसी डिमांड करथिला 1935 मसीह रे, किंतु प्रथमे यार आइडिया आनथिले किसे ना एमएन रॉय। भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होची कोन ना कंपोजिशन। जदि आमे कंपोजिशन कथा कहिबा, जे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमरो अछि, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड केबे ना 1946 मसीह। 1946 मसीह रे एटा कमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा अछि तयारी करा जाई थिला। टोटल स्ट्रेंथ थिला तार केते, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अछि ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जोटा कि 1946 मसीह रे हितला, टोटल स्ट्रेंथ थिला 389। ए 389 को आमे दुईटी पार्ट रे डिवाइड करथिले। गोटे होछि केते
296 जन ब्रिटिश इंडिया आउ रहिले केते ना 93 प्रिंसली स्टेट मन रख पिले एठी टिके मन रख ओपीएससी रे ए सब डाटा हम इंपोर्टेंट कहीं ना स्टेटमेंट आगे पचारे किंतु सीजीएल कथा हम डिस्कशन करियो सीजीएल रे ए क्वेश्चन को डायरेक्ट पचारिबो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कौन आसीबो ना स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटल स्ट्रेंथ करथिला डायरेक्ट एई टाइप रो क्वेश्चन आसीबो 389 टा थिला बोली कहयो हमरो ए जो प्रिंस जो ब्रिटिश इंडिया जो होचंदी 296 जन से माने तीन गोटी कम्युनिटी रो बिलोंग करंती मुस्लिम सिख आउ जनरल तो एमाने को थ्रू रे इलेक्टेड हेतांती प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कहे आपको इलेक्टेड किए को थ्रू रे माने होंती प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली तो मे बी ए पॉइंट तो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन दे पारे जेतु स्टेटमेंट वाला ये नुहे तो सेति तुमको एते सारा पॉइंट को मन रखियोनी जो जो पॉइंट कोचे से पॉइंट को मन रखियो अच्छा मु तुमको एठी किछि जिंस एडिशनल जिंस कहूची जोटा कि तुम मन रखियो कहीं ना ए एडिशनल जिनसटा हमको एग्जाम रे बेले क्वेश्चन दिए जोटा कि मुठी लिखिनी किंतु नोट कला बेले ए जिनस को लिखिबो मोर कथि क्वेश्चन होछि जेते बेले हमर प्रथम मीटिंग हेतला फर्स्ट मीटिंग केबे हेतला फर्स्ट मीटिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो प्रथम मीटिंग केबे हेतला मन रखियो 1946 मसिया डिसेंबर 9 तारिख 1946 मसिया डिसेंबर 9 तारिख रे हमर प्रथम मीटिंग हेतला ए मीटिंग रे टोटल केते जन लोक भाग नैथिले मन रखियो ए टोटल भाग नैथिया लोक संख्या होचंती 211 जन मेंबर भाग नैथिले 211 जन मेंबर भाग नैथिले मु जदि एई जोटे क्वेश्चन पचारे फिले मुस्लिम लीग इथे भाग नैथिले की मुस्लिम लीग इथे भाग नैथिले की मुस्लिम लीग नो मुस्लिम लीग इथे पार्टिसिपेट करनथिले मन रख ए जो पॉलिटी मु तुमको पढ़ाउछि ओपीएससी ओएस प्रिलिम सहित ओडिसा कौन भी एग्जाम दियो ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି 90 ରୁ 95% क्वेश्चन डायरेक्ट इथରୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ओपीएससी 95 ନୁହେଁ ଟିକେ କମି ଯାଇପାରେ କାରଣ ସେଟା ଟିକେ ତୁମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଦିଏ ବଟ୍ ତାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଓ ଡବଲ ଏସଏସସି ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସଏସସି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ 90 ରୁ 95% क्वेश्चन ଏଉଥିରୁ ତୁମେ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ମିଟିଂ କେବେ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଇडिଆ ଆସିଗଲା ଏବେ ଆସିଲା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି डिसेंबर 9 1946 मसीह मीटिंग होता से मीटिंग रे आम जन को टेम्पोरारी हिसाब से प्रेसिडेंट बाछी टेम्पोरारी हिसाब से प्रेसिडेंट का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ठीक तार 2 दिन पर माने 11 डिसेंबर 1946 मसीह इलेक्शन है ए इलेक्शन रे आज प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट आज फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट आउ कौन आउ जन ना अच्छी एचएससी मुखर्जी इटे आउ जन ना को मुझे स्किप कर जाइए ना हूँ बीटी कृष्णा माची ओके अच्छा तो मन रख ये दुई जन इलेक्टेड होते कौ हिसाब से आज भाइस प्रेसिडेंट आज भाइस प्रेसिडेंट ताले मुझे ये तुमको क्वेश्चन करे आमर प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए थे प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए थे फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए थे फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्रथम इलेक्टेड भाइस प्रेसिडेंट जो दुई जन थे से किए से फर्स्ट इलेक्टेड भाइस प्रेसिडेंट किए थे फर्स्ट इलेक्टेड भाइस प्रेसिडेंट भिटी कृष्णा एचएससी मुखर्जी आउट कौन टी कृष्णा मार्च ओके ना को मन रख से समय जन को आम एडभाइजर हिसाब से रखी ना था किए से सार बीएन राव जी के आज एडभाइजर हिसाब से अच्छा एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट हमको कौन कौच पे यही किसी इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी जोटा कि एग्जाम रे आसीबो हम संविधान फाइनाली केबे कंप्लीट हेतला हम कॉन्स्टिट्यूशन फाइनाली केबे कंप्लीट हेतला 26 नवेम्बर 1949 मसीह रे हम कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अडॉप्ट करथिले बा सेही दिन हम संविधान संपूर्ण रूपे कंप्लीट हेतला केबे हेना 26 नवेम्बर 1949 मसीह जेतेबेले हमर कंप्लीट हेतला सेतेबेले पाकिस्तान और इंडिया दुई जन अलग अलग हो जाते से समय रे
ଆମର ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 299 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ସିଗ୍ନେଚର ମରା ହେଇଥିଲା, କେତେ ଜଣ ମାରିଥିଲେ ସିଗ୍ନେଚର ନା 284 ଜଣ ମେମ୍ବର। 284 ଜଣ ମେମ୍ବର ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ। ତାର ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 299, ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ 284। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ତ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ କେବେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ? 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହା। କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ବା କୋଉ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲୁ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜକୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ସ୍ୱରାଜକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜରେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସରି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଟ୍ରାଇ କଲର ଫ୍ଲାଗ ଉଡାଇଥିଲେ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ? ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ। ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଏ ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ନୋଟ ରେ ଲେଖିବ, କାହିଁକି ନା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆମ ଆସେମ୍ବଲି କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କେବେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ, ଆଉ କାହିଁକି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ? ବିକଜ ଅଫ ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ଡିକ୍ଲେୟାର କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମେ ଟ୍ରାଇ କଲର ଫ୍ଲାଗ ଉଡେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି କିଛି ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ ଥିଲା କେତେ ନା 395 ଟା ଆର୍ଟିକିଲ, 8ଟା ସେଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି, ଆର ସିମ୍ବଲ କଣ ଥିଲା? ଏଲିଫାଣ୍ଟ। କଣ ଥିଲା ବୋଲି? ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ସିମ୍ବଲ ଥିଲା କଣ? ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ତ ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିକୁ। ଏବେ ଯିବା କୋଉଠି? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଆମ ପାଇଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ୱାର୍କ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖ, ଏ ଯୋଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ କେବେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯଦି ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି କଥା କହିବା, ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କଥା କହିବା, ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ବା କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ କେତେ ଦିନ? 17 ନା 18? ହଁ, 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ, ଆମ କଣ 18 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, 18 ଡେଜ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କମ ଲାଗିଥିଲା। 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କାହାକୁ? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। କାହାକୁ? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? 29 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେଇ ଜଣ ନା 7 ଜଣ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? 7 ଜଣ। ଆଉ ତାର ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର। ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ। ଯଦି ପାରିବ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ମନେ ରଖୁଛ ବେଟର ହବ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, which of the following is not a member of the drafting committee? Which of the following is not a member of the drafting committee? 4 ଜଣଙ୍କର ନାଁକୁ ତମକୁ ଦେଇଦବ, ପଚାରୁଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବାକି ନାଁକୁ ଟିକେ ଯଦି ପାରିବ ମନେ ରଖି ଦବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର କେତେ, କେବେ ହେଲା, ଚେୟାରପର୍ସନ କେତେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କିଛି ମେଜର କମିଟି ଉପରେ। କିଛି ମେଜର କମିଟି ଉପରେ ମନେ ରଖ, ଆମର କିଛି ମେଜର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେଉଁ କେଉଁ କମିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ ଥିଲେ? ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟି, ୟୁନିୟନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟି, ଷ୍ଟେଟ କମିଟି। ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସିର ନାଁ ୟୁନିୟନ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ତାର ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ? ସେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ କମିଟିର କିଏ ଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ। ସେମିତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରୁଲ କମିଟିର ଥିଲେ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର କମିଟିର ଥିଲେ। ତ ଆଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମୁଁ ଲେଖିନି, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ନୋଟରେ ଲେଖିନଥାଏ ବଟ୍ କ୍ଲାସରେ କହିଦିଏ। ଯେମିତିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସବ୍ କମିଟି। ସବ୍ କମିଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସବ୍ କମିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ଥିଲେ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସବ୍ କମିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ ଜେ ବି କୃପାଲିନୀ। ଜେ ଡଟ୍ ବି କୃପାଲିନୀ। ଜେ ବି କୃପାଲିନୀ। ଯାହାଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ, ମେ ବି ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ଓକେ।
एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट नेशनल एम्बल बा जहाँ कमे कही तो जातीय सिंबल आम जातीय सिंबल होची किस कि कहबे जातीय सिंबल हमर कोन अछि लायन जाको अशोकଙ୍କର सारानाथडु आमे आनिथिले तो इथेर इंपोर्टेंट कोन अछि इथेर इंपोर्टेंट आम पई कोन अछि जो अशोक स्तंभ अछि पिले ए अशोक स्तंभ रे लेफ्ट साइड और राइट साइड रे केउ एनिमल अछि बुल ऑन द राइट साइड मन रखिबो राइट साइड रे की रहउछि ना बुल रहउछि और लेफ्ट साइड रे किए रहउछि हॉर्स अच्छा एटा क्वेश्चन আছে যে हम जो अशोक स्तंभ अछि ए अशोक स्तंभ रो राइट साइड रे किए रहउछि और लेफ्ट साइड रे किए रहउछि दैट इज द इंपोर्टेंट राइट साइड रे बुल और लेफ्ट साइड रे किए रहउछि हॉर्स रहउछि ओके अच्छा तो अदरवाइज आकु तो स्किप करि परिबो किछि इंपोर्टेंट नै तो इठी लेखा होछि स्पोक स्पोक मीन्स अशोक स्तंभ रो जो चक्र थाए जो चक्र थाए से चक्र रे केतोटी स्पोक थाए स्पोक तो जो केतोटी थाए ना 24 टी स्पोक थाए केतोटी थाए 24 टी स्पोक थाए ओके तो ये थिला नेशनल एम्बल नेशनल एम्बल परे परे आमे देखिबा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम रे सब इंपोर्टेंट कोन आसुची नेशनल फ्लैग किए माने डिजाइन करथिले पिंगाली भेंकिया की करथिले पिंगाली भेंकिया ए जो नेशनल फ्लैग को प्रथमे केबे अडॉप्ट कराइथला सर्वा प्रथमे 1931 मसिया 1931 मसिया कराची सेशन कराची सेशन अच्छा ये जो कराची सेशन करा बट आम संविधान आम कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्ट कला आम संविधान अडॉप्ट कला 22 जुलाई 1947 मसीहा 22 जुलाई 1947 मसीह आडप्ट करथिला एटी गोटे जिनस मन रखियो पिले व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग 2:3 द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग रो रेशियो आउ नेवी ब्लू कलर होची जोटा कि तुम व्हील अछि हम तिरंगा पताका तीनोटी कलर रहउछि ना नहीं मझिरे जो चक्र रहउछि आर कलर होछि कोन ना तुमनकर नेवी ब्लू कोन आसुछि पिले नेवी ब्लू आसुछि जोटा कि इंपोर्टेंट नेशनल फ्लैग परे परे आसिला कोन ना नेशनल एंथम मन को बिले नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग गोटे इंपोर्टेंट माने पॉइंट आम पाए नेशनल एंथम किए लिखिथिले आमे जहा कहिथो जनगण मन बा रविंद्रनाथ टैगोर किए लिखिथिले रविंद्रनाथ टैगोर इथर दीटा इंपोर्टेंट हुए ये जो नेशनल एंथम को केबे गान करा जायतिला नेशनल एंथम को केबे गान करा जायतिला मन रखिबो सभा प्रथमे 27 डिसेम्बर 1911 मसीह सब प्रथमे गान करा जायतिला परवर्ती अवस्था हम संविधान केबे अडॉप्ट करछि ना 24 जनवरी 1925 मसीह अडॉप्ट करछि ये जो नेशनल एंथम अछि आकु बोलिया पे केते समय लगे 52 सेकेंड लगे आउ प्रथम धाड़ी आउ शेष धाड़ी को बोलिया पाई 20 सेकेंड समय लगे टोटल गीत बोलिया पाई 52 सेकेंड लगे प्रथम स्ट्रांजा शेष स्ट्रांजा को बोलिया पाई हमको 20 सेकेंड लगी था से भली नेशनल एंथम को किए लिखिथिले ना नेशनल एंथम होची वंदे मातरम लिखिछंती बंकिम चंद्र चटर्जी आकु प्रथमे गान कराइथिला 1900 सॉरी 1896 ख्रीष्टाब्द रे जोटा कि फास्ट तक बोलाई थिला किंतु हम संविधान ऐड कराइथिला केबे ना 24 जनवरी 1950 नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को गोटे दिन ही हम संविधान तक अडॉप्ट करथिला 26 जनवरी 1950 हम देशर साधारणतंत्र दिवस रूप में पालन करू ठीक ता 2 दिन पूर्व माने 24 जनवरी 1950 रे आमे ताको ऐड करथिले अच्छा ये थिला मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर किसी इंपोर्टेंट पॉइंट तो इटी मु तुमको आउ गोटे पॉइंट कहूँ देखो हिंदी हिंदी ऊपर किसी इंपोर्टेंट अच्छा अच्छा अकॉर्डिंग टू 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार according to 58 constitutional amendment act in the year of 1987 रे ओके हम संविधान को मैं आज हिंदी रे जो लिखा हैतला से विषय कहा जाय छी आज हिंदी रे जो लिखा हैतला से विषय कहा जाय छी अच्छा एटा आर्टिकल केबे आसुची बिले आर्टिकल होची 394 ए होची आर्टिकल आर पार्ट होची केते एटा को आगु को पढे जस्ट कहि देली पार्ट होची डबल एक्स डबल आई पूरा क्लियर होला समस्त ओके अच्छा
ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ। ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଏକ୍ସାମରେ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ? ମନେ ରଖିବ ମିରର ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହିର ସୂଚୀପତ୍ର ଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂଚୀପତ୍ର ଭଳି କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମିରର ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଓଏସ୍ ର ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକରେ ସିଜିଏଲ କୁ ନେଇ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସିଜିଏଲ କୁ ନେଇକି। ମନେ ରଖିବ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ରେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥାଏ ୱିଥ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ବେଳେ ବେଳେ ତମକୁ ସିଜିଏଲ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ୱିଥ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପଚାରିବ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥାଏ କଣ ୱିଥ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, এইটা আমি কিছু পয়েন্ট উপরে ডিসকশন করিবা। নেচর অফ ইন্ডিয়া, নেচর অফ দ ইন্ডিয়ান স্টেট, ইন্ডিয়ান স্টেট র নেচর কোন ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଲେଖାଇଛି। সোভেনিক, সোশিয়ালিস্ଟ, সেকুলার, ডেমোକ୍ରେଟିକ, ରିପବ୍ଲିକ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ଯେମିତି କି ଅପସନ ଦବ, ତମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବ, ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ ଏ, ଇଜ ଏ ନଟ ଏ ନେଚର ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟେଟ ର ନେଚର କିଏସ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ନେଚର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ କାହାକୁ ବୁଝିବା? সোভেନିକ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ, ରିପବ୍ଲିକ। ତ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ନେଚର ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ। ଆଚ୍ଛା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ? ଜଷ୍ଟିସ, লিবর্টি, ইকুয়ালিটি, ଫାଟର୍ନିଟି। ଜଷ୍ଟିସ, লিবর্টি, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫାଟର୍ନିଟି। ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆମ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କିଛି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ preamble is the part of the constitution, yes or no? Preamble is the part of the constitution, yes or no? Preamble is the part of the constitution, yes। ଦେଖ এই ଯୋଉ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ହେଇଛି। ତ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ କଣ ସବୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରି ଦଉଛି ଯେ ତୁମର ଯେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ ନା ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ? ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଇଜ ଏ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ ଅର୍ ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ? ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ ନା ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ? ମନେ ରଖିବ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଇଜ ନନ୍ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ and non-enforceable, non-justiciable and non-enforceable। जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट कहीं ना ए पॉइंट तुमको एग्जाम रे क्वेश्चन देता है। वर्तमान देखिबा केउ केउ केस हेछि प्रिएम्बुल को नहीं, और से प्रिएम्बुल को नहीं हेथिबा केस रे कोन सब राय आछि। एके गोपालन केस रे कुआइछि प्रिएम्बुल गोटे गाइडियन हिसाब रे काम करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो, और आज गाइडियन हिसाब रे रहते जोटा कि को केस रे एके गोपालन केस रे। बेरुवारी केस रे स्टेट मना है, एटा मना करा है। एटा क्वेश्चन पचरा है एग्जाम रे जे प्रिएम्बुल इज नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जे बेरुवारी केस रे कोआ है प्रिएम्बुल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कोआ है कोदरे न तुम मानकर बेरुवारी केस रे। सेही भले केशवानंद भारती केस रे कोआ जायछि प्रिएम्बुल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सी होछ हम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एटा कोदरे कोआ है न तुम मान केशवानंद भारती केस रे। और एलआईसी केस रे कहछि इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जे प्रिएम्बुल होछि इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहछि। तो ए जो चारोटी केस अछि, गोटे ए के गोपालन केस, बेरुवारी केस, केशवानंद भारती केस, एलआईसी केस। केउ केउ केस रे प्रिएम्बुल को नेकरी कौन कौन सब कहा जाइछि ए पॉइंट को तुम्हें मन रखिया अछि। एबे देखिबा प्रिएम्बुल को अमेंडमेंट कराइथला। मोर क्वेश्चन होछि देखो एगुड़ा सब सीजीएल रे ओडिया रे नोट आसे, क्वेश्चन आसे ना। सीजीएल रे प्योर इंग्लिश रे आसे, तो ओडिया नोट ता आवश्यकता नहीं। एटा भी जान रखिया दरकार। इंग्लिश रे आसे क्वेश्चन,
ओडिया रे आसे नाही सीजीएल रो क्वेश्चन। ओके। अच्छा, जदि मु क्वेश्चन पचारे जे आम प्रियम्बुल ओनली आम प्रियम्बुल केथर अमेंडमेंट हेची, थरटीए मात्र अमेंडमेंट हेची। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ही होइची। इथरे कोन हेची ना में तीनोटी शब्दर व्यवहार कराइछि, तीनोटी नुआ शब्द को हमें ऐड करिछि। सोशियालिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी was added to the preamble। तो आम जो कौन कौन added करते SSI। ओके, एस है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ए शब्द हमें ऐड करते केबे 42 अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर ऑफ 1976। 42 अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर ऑफ 1976 रे। अच्छा, वर्तमान समस्त को ए पर्यंत क्लियर हो। अच्छा, एबे आसो बरोड कन्स्टिट्यूशन। बरोड मीन्स जे आमे केउ केउ जिंस केउठु बरोड करछे, आनिछे केउठु, एटा क्वेश्चन आसे। जेंति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमिशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एगुरा में सब कोठ आनछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आनछे। से भली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कोन आसे, सिंगल सिटीजन, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरालिज्म। बाई कैमरालिज्म रो अर्थ हो जानछ, गोटे थाए तुमर देखियो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थाए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थाए, विधान सभा विधान परिषद जो थाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट आमे कोठ आनछे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो। काहे कि ना एटा एग्जाम रे पचारिछि जे बाई कैमरालिज्म आमे कोठ आनिछे, को कंट्री रो, ए सब जिंस एग्जाम रे आसे। तो सेही भली यूएस, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आमे कोन कोन आनछे बिले मन रखियो, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ओके, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, ओके, तापर आसला कोन ना भाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ भाइस प्रेसिडेंट, दैट इंपोर्टेंट। भाइस प्रेसिडेंट पोस्ट ता आमे कोठ आनछे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक सही भली, ठीक सही भली आमे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कोन आनछे बिले इरिश रो। अच्छा, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आमे कोन आनछे डीपीएसपी, दैट इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट डीपीएसपी। इटा भाषा कौन मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ए डीपीएसपी एगुरा कोड आनछे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा रो कोन आनछे, एटा इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया टा इंपोर्टेंट होची, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस आनछे कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट एटा एग्जाम रे बहुत थोर क्वेश्चन पचारछे। और जॉइंट सिटिंग ऑफ तुमरो पार्लियामेंट जॉइंट आउट आसला फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑस्ट्रेलिया एटा लिखि रखिबो, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड एंड कॉमर्स, एटा कोठ आनछे ऑस्ट्रेलिया रो, जेटा कि बहुत इंपोर्टेंट हमें कोन। अच्छा, एटे एटे क्वेश्चन पचाउछि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कोठ आनछे, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल एटा मध्ये ऑस्ट्रेलिया रो अनाइछे। एटा लेखा आइनी, एटा तुमे लिखियो कंकरेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल और कोन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एटा कोठ आनछे ऑस्ट्रेलिया आनछे। अच्छा, यूएसएसआर रू कोन आनछे ना फंडामेंटल ड्यूटी, कोन आनछे फंडामेंटल ड्यूटी। जर्मन रू कोन आनछे इमरजेंसी, जर्मन रू आनछे कोन इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका रू कोन आनछे ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। बस एति जिंस हमको मन रखियार अछि, जोटा कि तीनोटी टॉपिक थिला आज रो क्लास रे। गोटे थिला मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आउट थिला प्रियम्बल, आउट थिला बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूशन। ए तीनोटी जिंस तमे यदि क्लियर कर दोछ, दुई रु तीनोटी क्वेश्चन तमे पाई परिबो। काहे ना टोटल हमको आसे 20टा क्वेश्चन, 20टा क्वेश्चन रो ए तीनोटी टॉपिक रो ऊपर तीनटा क्वेश्चन तमे पाइछो, जोटा कि अक्टोबर मेन जोटा कि सीजीएल और टारगेट रखिछि 2 मास भितर सीजीएल रो टोटल सिलेबस मु सारी। ओके, और पीडीएफ तुमको मु देई देबी। देखो मुझे ये कहना चाहूँगी, जो मैंने सीजीएल बैच जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रो सीजीएल बैच रे 199 आसूची कंटेंट को जीवो, लिखाई सीजीएल मेन 2025 ताको ओपन करिवो, लिखाई पॉलिटी एइथरे ए वीडियो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ तुमे पाइछो। प्ले स्टोर को जो डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे ए जिंस अवेलेबल अछि। तो थैंक यू स्टूडेंट।